ईडी और कहेंगे सीबीआई करके, ये ईडी और सीडी क्या कहते हैं सीबीआई, ये मान के चलिए कि ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का तोता है। केंद्र सरकार के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी इसके गठबंधन के खिलाफ जो लोग कुछ बोलते हैं, उनको जो है कि वो ईडी का और सीबीआई का कहने का मतलब कहर उन पर झेलना पड़ता है। लगातार सर बीजेपी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खास करके हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को आज से नहीं, ये देखा जा रहा है कि कई वर्षों से ईडी और सीबीआई किस तरह से हमारे नेता को और हमारे नेता के परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी हों या श्रीमती राबड़ी देवी जी हों, चाहे उनके बेटे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों या उनकी बेटी मीसा भारती जी हेमा जी हों या अन्य उनके परिवार के जो उनके दामाद कने हों, सभी लोगों का जो है कि एक एक कर करके प्रताड़ित किया जा रहा है, एक एक कर करके उन लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और देखिए, आप कल आपने देखा श्री लालू प्रसाद यादव जी किडनी रोग से ग्रसित हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको नाप कर करके जो है जो कि देना है, पानी देना है, उनको समय समय पर सुलाना है, समय समय पर बैठाना है, समय समय पर माथा को सहलाना है। जो डॉक्टर का जो चिकित्सा जो है कि चिकित्सकों का जो मान लेते हैं कि गाइडलाइन है, उसको पालन करना है। ऐसे परिस्थिति पर आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को 10 घंटा, अरे आप क्या कर रहे हैं, ये मरीज हैं, उनको कम से कम आप करिए जो कि 10 क्वेश्चन पूछिए, फिर 10 अगले दिन हो, फिर अगले दिन हो। तो इस तरीक़ा से ईडी और कहेंगे सीबीआई करके, ये ईडी और सीडी क्या कहते हैं सीबीआई, ये मान के चलिए कि एक केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का तोता है, सिखाया हुआ तोता, और वह तोता जिधर मन करता है उधर इस तोता को जो है कि उड़ा दिया जाता है। जो केंद्र सरकार के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी इसके गठबंधन के खिलाफ जो लोग कुछ बोलते हैं, उनको जो है कि वो ईडी का और सीबीआई का कहने का मतलब कहर उन पर झेलना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में लालू परिवार को जिस तरीक़ा से तंग और तबाह, रेलवे की जहाँ तक के डेवलपमेंट की बात है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश में अभी तक के जितने रेल मंत्री बने हैं, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया काम अगर किसी ने करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम श्री लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव जी 90,000 करोड़ का मुनाफा जो घाटे में जा रहा था, 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने वंचित समाज, जो चौक और चौराहे पर ज़िंदगी बसर करने वाला वह कूली, जिसके 4th ग्रेड की नौकरी देने का काम उन्होंने किया, वह मजदूर, दबे कुचले किसान जो एसी का कभी सपना नहीं देखा था, उसके लिए एसी रेल, गरीब रथ चलाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। देश के कई इलाकों में रेल कारखाना खोलने का काम किया, उसमें एक बिहार हमारा है, जब मधेपुरा का रेल चक्का कारखाना, हमारा छपरा का जो है कि रेल चक्का कारखाना, वही नहीं, एक कुम्हार जाति का बनाया हुआ कुल्हड़, उसको स्टेशन पर प्रचालित करने का काम किया। इस बिहार का सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारा लिट्टी है, इसका भी जो है कि ट्रेन में बिके, रेलवे स्टेशन पर बिके, इसका भी उन्होंने करने का काम किया। और वैसे नेता को आप जो है कि किस तरीक़ा से आप घसीट रहे हैं, किस तरीक़ा से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कह देना चाहता हूँ कि गरीबों के नेता, दबे कुचले के नेता, सुस्तों के नेता लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकर्ता, लालू प्रसाद के मानने वाले लोग ये पूरी ताकत के साथ तैयार है, सड़क से लेकर सदन तक वह संघर्ष करने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से ये जो है कि ये शंखनाद हम लोग करने का काम करेंगे, गांव और गवई में जाएंगे और केंद्र सरकार के जो इतनी भी कुरीतियां हैं उसे गांव में चौपाल लगाकर लोगों को बताने का काम करेंगे। अभी आपने देखा
बिहार में 17 साल बनाम 17 महीना तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवा सम्राट हैं, इस राज्य के जो पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने इतिहास में नाम दर्ज करा दिया, देश के इतिहास में उनके मंत्री जो शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर थे, उन्होंने एक दिन में 1,25,000 नियुक्तियां पत्र बांटकर देश के इतिहास में उन्होंने देने का काम किया। चाहे वह हमारा एक से एक काम कर करके उन्होंने बताने का काम किया, और स्वास्थ्य विभाग में जो काम उन्होंने किया है, शिक्षा पर काम किया है, सड़क पर काम किया है, ये ऐतिहासिक काम है। ये देख करके आदरणीय नीतीश कुमार जी को कलेजा फटने लगा, भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा करके बैठ गए हैं। इसका भी जवाब हम लोग 2024 में हम लोग देने का। सर, पूरे देश में विपक्ष के नेताओं पर, जैसे हेमंत सोरेन, आज सुबह से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, 11,000 का इनामी घोषित कर दिया गया है। लगातार विपक्ष के सारे नेताओं पर ही क्यों ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है? तो हमने आपको बताया ही है कि जो लोग केंद्र सरकार की खामियां को उजागर करने का काम करता है, क्यों नहीं उजागर करेगा भाई? आप नरेंद्र मोदी जी, आप ही ने ना कहा था कि हर गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे, हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आपने काम नहीं किया तो विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष तो इसके लिए करने का मतलब डिमांड करेगा भी, तो उनको तकलीफ लगता है। अरे कहाँ महंगाई कम हुई? आज 2014 में 50 रुपये लीटर डीजल था, आज 2024 में 100 रुपये डीजल हो गया। 2014 में जो है पेट्रोल जो है 60 रुपये लीटर था, आज जो 110 रुपये लीटर हो गया। 2014 में हमारा गैस सिलेंडर 390 रुपया था, आज गैस सिलेंडर हमारा 1400 रुपया हो गया। तो विपक्ष जो कहेगा ही, विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष तो जो है कि आईना दिखाएगा ही। तो उनको आईना देखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, तो क्या करते हैं, बोलने वाले को ईडी तक कभी कहने का मतलब जो है कि आप जो है कि सीबीआई लगा करके उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। चाहे वो झारखंड का मामला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो हमारा जो है मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो बिहार का मामला हो या बंगाल का मामला हो, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको उनके ऊपर ईडी और सीबीआई को तोता को छोड़ देने का काम करते हैं। इस चीज़ को पूरी देश की जनता जान गई है, इनकी औकात को बता देने का काम करते हैं। धन्यवाद सर।